नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। कायदे से 10वें बजट तक इन 7 सालों के अंदर मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है, इसका हिसाब देना चाहिए था, इसका लेखा जोखा देना चाहिए था और आगे बचे हुए 3 साल में वो क्या कर सकते हैं यह बताना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने देश को दिया है 25 साल का अमृतकाल। एक अमृतकाल के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। 25 साल तक ये अमृतकाल चलेगा। अब आप चादर तान करके सो जाइए, ये गाड़ी 25 साल तक रुकने वाली नहीं है। ये जो है वो अपने आप में एक अनोखा है और इसको लेकर के न्यूज चैनल को जहां पर सवाल उठाना चाहिए था, वहां पर न्यूज चैनल गुणगान कर रहे हैं। लेकिन एबीपी का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। एबीपी का एक ट्वीट आप देखिए और इसमें पूरी की पूरी धज्जियां उखड़ करके रह गई है सारी गोदी मीडिया की। ये ट्वीट आप देखिए, एबीपी न्यूज ने 11 बजे बजट आया, उसके बाद में 11 बजे जो है वो एबीपी न्यूज ने एक पोल किया और इस पोल में उन्होंने पूछा कि आपको बजट कैसा लगा। अच्छा लगा 31% लोग कह रहे हैं, खराब लगा 69% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हां खराब लगा। तो आप ये बताइए कि कैसे जो है ये खेल हो रहा है। 70% आबादी देश की कह रही है कि खराब लगा और इस पर कोई न्यूज चैनल के अंदर बहस नहीं हो रही है। और जब एबीपी न्यूज का ये इस तरह से रुझान देखा तो सबके सबने जो है वो अपना जो इरादा बनाया था वो त्याग दिया। लेकिन इस बजट पर जो है वो चर्चा करनी चाहिए कि जो सरकार 5 साल की पंचवर्षीय योजना को बंद करने की वकालत करती रही और उसको बंद कर दिया, वो सरकार कह रही 25 साल का अमृतकाल में हम प्रवेश कर रहे हैं। जिसको कह रही थी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा पंचवर्षीय योजना बनती थी पहले कि अगले आने वाले 5 साल के अंदर हम क्या करेंगे। सरकारें पंचवर्षीय योजना बनाती थी लेकिन उसको खत्म कर दिया गया पंचवर्षीय योजना को। अब सरकार लेकर के आई 25 साल का अमृतकाल और 2015 के अंदर यही सरकार लेकर के आई थी अमृत महोत्सव बनाया जाएगा 2022 के अंदर। उसके कितने साल बीत गए? उसके जो है 7 साल बीत चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है वो अमृत महोत्सव से और अमृतकाल बीत रहा था, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था किसी को कोई अता पता नहीं है। देखिए बजट की बातें जो है ना बड़ी पेचीदा होती है, सुला देने वाली बातें होती हैं, आंकड़े होते हैं, लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन आप समझ करके देखिए कि जो ढोंग किया जा रहा है उसकी सच्चाई कोई तो सुनेगा, कोई तो बताएगा, वरना लोगों के लिए ऐसा ही है। बजट आया है, इतनी बड़ी बात हुई है लेकिन कहीं पर कुछ चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही सरकार के गुणगान की और गुणगान सरकार का कौन कर रहा है ये आप देखिए। ये देखिए आप गौतम अडानी, अब साहब के जो है खासम खास है ये गौतम अडानी जो है वो ट्वीट करके कहते हैं 8:40 पर ही जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया। 1 फरवरी को 8:40 पर ही जो है वो उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि देखिए आज पूरी दुनिया एक बड़े गंभीर संकट से जूझ रही है लेकिन भारत जो है उसका एक बजट कैसे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। इस तरह की तमाम बातें कहते हुए उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, आत्मनिर्भर भारत का जो है जिक्र कर दिया। तो कमाल की बात यह है कि सरकार बजट वो अडानी के लिए लेकर के आई है, अंबानी के लिए लेकर के आई है। कल भी हमने कहा था छतरी पर टैक्स जो है, छतरी महंगी हो गई है और डायमंड सस्ते हो गए हैं। अब आप देख लीजिए आपको बारिश से बचना है या हीरे चमकाना है, या आप तय कर लीजिए। और हीरे का कारोबार कौन करता है और छतरी किसको इस्तेमाल करनी पड़ती है ये भी आपको मालूम है। लेकिन देखिए कमाल हो रहा है देश के अंदर। अभी तक जो है वो ऐसा सरकार ऐसी समय नहीं देखा था। रवीश कुमार ने इसको लेकर के प्राइम टाइम किया है, आप विस्तार से जाकर के देख सकते हैं। रवीश ने लिखा है यात्रीगण अब ध्यान देना बंद कर दे, भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, बाकी आदमी विष पी रहा है। यानी एक ट्रेन होती है ना जो खचाखच भर करके चली है, जिसमें कहीं पर कोई किसी को खड़े होने की जगह नहीं, किसी को बैठने की जगह नहीं है, किसी को पेशाब घर तक जाने की जगह नहीं और पेशाब घर में भी लोग ठकाठक भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में और बाहर से गेट किया बंद और कहा कि अभी 25 साल तक नहीं रुकेगी, ये सीधे जाकर के पटना रुकेगी, इससे पहले नहीं रुकेगी। अरे भैया उनसे पूछ तो लो अंदर जो आदमी है उनका हालत कितनी खराब हुई है। इसी मोदी सरकार ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, अब मुझे 60 महीने दे दीजिए। 60 महीने मांगने वाले प्रधानमंत्री आज देश को 25 साल की बात कर रहे हैं। कमाल की बात हो रही है। कहा गया था किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, 2022 आया तो 25 साल का झुंझुना पकड़ा दिया। कहा गया था 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, लेकिन अब इस बजट में कहा गया है 60 लाख नौकरियां मिलेगी। कमाल की बात है
2014 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे, अब तक तो 8 साल में 16 करोड़ लोगों को जो है वो नौकरियां मिल गई होंगी। अब जो निठल्ले हैं, नकारा है, निकम्मे हैं, उनके लिए क्या नौकरी देना है? वो बताइए, क्या 60 लाख नौकरियां देना है? कमाल की बात हो रही है। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसमें रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए था? ऐसे में करना चाहिए था नौकरियां ज्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों की जगह पर अब 60 लाख नौकरियों पर सरकार आ गई है। तो देखिए आप क्या चल रहा है। जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी कहते कहते जुबान नहीं थकती थी जिनकी, उनका जिक्र ही नहीं हुआ कि कितनी स्मार्ट सिटी हमने बना ली है और अमृत काल में कितनी स्मार्ट सिटी और बन जाएंगी, उनका जिक्र नहीं हुआ है। सोच करके देखिए आप, जो किसान सम्मान निधि की बात कही जा रही थी, किसान सम्मान निधि को घटा दिया गया। यह स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव की तरफ से स्टेटमेंट आया। तो कमाल की बात है कि कैसे जो है वो सब कुछ चल रहा है और कोई यहां पर चर्चा नहीं करेगा। और ये आप देखिए, आज तक का स्क्रीनशॉट देखिए। 2014 से पहले ऐसी खबरें, आज तक पर अभी भी है, 2014 से पहले ऐसी खबरें आम थी। क्या कहा जाता था? नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, पीएम बन गए तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह बातें कही जाती थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा, प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह बातें कही जाती थी। उस मिडिल क्लास को जो है ना चाटने का काम किया, उसका सारा का सारा वोट खींच लिया। लोगों को लगा कि नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, ऐसा क्या बाउंडर होने वाला है, लोगों को पता नहीं क्या लगा। और उसके बाद में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुईया। सरकार से लोग पूछते रहे, ये इनकम टैक्स भरने वाले पूछते रहे कि भैया 2 साल हो गए हैं, 2 साल से आपने इनकम टैक्स को छुआ तक नहीं है। लगाई महंगाई, बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें घटती जा रही हैं। तो आप ये बताइए, इनकम टैक्स में कोई छूट दे दीजिए, कोई छूट नहीं दी। उल्टा निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 साल से जो टैक्स की जो दरें हैं वो वही की वही है, वो बढ़ाई नहीं है। तो वो क्या छूट से कम है? मतलब कि तुम जिंदे छोड़ रखे हो या क्या तुम कम है? तुम कह रहे हो कि हमको चांद पे भेज दो, यहां पे तुम रखे हुए हो और यहां पे तो हम तुमको जो है जिंदा रखे हुए हैं, ये क्या कौन सा कम है? तो कमाल की बात यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लेकर के आई है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सरकार लेकर के आई है। अब बताइए, बच्चा पैदा हुआ नहीं है और बच्चे का नाम रख दिया हमने सचिन तेंदुलकर। बच्चा पैदा हुआ नहीं अभी, क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, इस बात की घोषणा कर दी गई। अब इससे ज्यादा जो है इस सरकार पर हंसने का मन जो है वो आपका करे तो हंस लीजिए, रोने का मन करे तो रो लीजिए, गाली देने का मन करे तो गाली मत दीजिएगा, गाली दीजिएगा तो यूएपीए लग जाएगा। तो बहरहाल देखिए, गंभीर बात यही है कि सरकार को एक ऐसे समय पर जब पूरा देश जूझ रहा है, लोगों की हालत खराब है, खस्ता है, ऐसे समय पर राहत देने की बजाय सरकार 25 साल का झुंझुना पकड़ा रही है। इस पर मूर्खता के अलावा इसको क्या कहा जाए? जो किसानों की आय दुगनी वाली बात थी, स्मार्ट सिटी वाली बात थी, 60 महीने वाली बात थी, वो सब पीछे रह गई है। हिसाब किताब कुछ नहीं है, आगे का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आप बजाते रहिए, इसका इलाज एक ही है। अगर यह बजट वाकई लोगों को पसंद आ रहा है, जैसे एबीपी न्यूज के सर्वे में पता चल रहा है नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर जवाब दे दीजिए, जवाब मिल जाएगा। 5 राज्यों के सरकार अभी चुनाव है, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो इसमें लोग जो है भर करके बीजेपी को वोट देंगे, और अगर पसंद नहीं आ रहा है, झुंझुना अच्छा नहीं लगा है, तो फिर इस बार पलटवार होगा। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कम से कम उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो लगातार अंधभक्ति में डूबे रहते हैं, और उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जो सरकार की नीतियों को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए ताकि एक सच्चाई, एक सच की तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।